Hi everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. So today will be your second class for MP Geography series. ठीक है, आई होप यू हैव रिवाइज द फर्स्ट क्लास जिसमें हम लोगों ने एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखा था, कुछ डिविजन्स देखे थे, कुछ उसका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन देखा था एंड जनरल चीज़ें. आई होप यू हैव स्टार्टेड वर्किंग अपॉन द मैप एज वेल. यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली डिस्ट्रिक्ट्स याद कर ली हैं. अगर ये वाली हो गई हैं तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड ट्राई टू रिमेंबर द डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, देन वी हैव स्टार्टेड जोग्राफिकल डिविजन्स. 3 जोग्राफिकल डिविजन्स देखे थे हमने. CSE. सी क्या था आपका? ये वाला पूरा एरिया आपका सी है. सी मतलब सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है, इसके मल्टीपल डिविजन्स थे, वो हम देखेंगे आज. उसके बाद एस से क्या था आपका? सतपुरा वाला एरिया. और ई से क्या था आपका? ई से था आपका ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसको हम बोलते हैं बागेलकंद प्लेट्यू भी बोलते हैं. ठीक है, तो इनके ऊपर ही आप थोड़ा वर्क करेंगे. सबसे पहले सी से स्टार्ट करते हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड्स थे. इसके डिफरेंट डिविजन्स भी हम लोगों ने देखे थे. तो सबसे पहले मालवा डिवीजन. ठीक है, तो मालवा वाला कौन सा एरिया है? अगर आप मैप को जूम करें तो उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं लिखा है मालवा प्लेट्यू. तो मालवा प्लेट्यू क्या है? ये वाला जो आपका रीजन है यही आपका मालवा प्लेट्यू है. ठीक है, सिमिलरली इन द नेक्स्ट पार्ट वॉज सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू. ये देखो, ये लिखा सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू. ये कहाँ मिलेगा सर? इसको बोलते हैं मध्य भारत का पठार हिंदी में, और इंग्लिश में ये रहा मशरूम जो बना हुआ है एमपी के ऊपर, यही आपका सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है. ठीक है, पूरा नहीं, इस इतना एरिया है. ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया आपका थोड़ा बुंदेलखंड वाले रीजन में आता है. ये देखो बुंदेलखंड लिखा है, तो बुंदेलखंड थोड़ा आपका यूपी में भी आता है, इस साइड भी आता है मशरूम के इस साइड, और थोड़ा आपका इस जगह पे भी है. तो बुंदेलखंड वाला रीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी फोकस करते हुए चलेंगे. नेक्स्ट क्या है आपका? रेवा पन्ना प्लेट्यू. रेवा पन्ना प्लेट्यू कहाँ मिलेगा? देखो, जहाँ पे मैंने बताई थी रेवा और पन्ना वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं मिलेगा. इसको विंध्यन स्कार प्लैंड भी बोलते हैं. विंध्यन स्कार प्लैंड मतलब विंध्या, ये है विंध्यन रेंज, उसका ही एक हिस्सा है, तो विंध्यन स्कार प्लैंड्स. तो रेवा पन्ना का प्लेट्यू. नेक्स्ट क्या है हम लोगों ने देखा? नर्मदा सोन रिफ्ट वैली. वेरी सिंपल, यहाँ पे विंध्यन रेंज है, यहाँ सतपुरा, इनके बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है एक रिफ्ट वैली में, इसलिए उसका नाम है नर्मदा सोन की रिफ्ट वैली. और बुंदेलखंड रीजन हम लोगों ने देख ही लिया. ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके सारे सबके बारे में डिटेल्स देखते हैं. मालवा रीजन मैंने आपको बताया था कितना परसेंटेज है? 28%, राइट. नेक्स्ट क्या है इसमें जानने का? हाईएस्ट पीक पूछी जाती है, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? सिगार पीक. और याद रखने का तरीका क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं कि बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक क्या है, आपके मालवा रीजन की हाईएस्ट पीक क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए. तो सिगार इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा. और सिगार वगैरह हम लोग देखते हैं ना, जो विलन्स वगैरह पीते हैं मूवीज़ वगैरह में, तो उसके अंदर सिगार में क्या भरा रहता है? माल वगैरह, जो जनरल टर्म में बोला जाता है ना, माल फूकना. तो उसके थ्रू आप ये लोग याद रख सकते हैं कि सिगार पीक इज़ रिलेटेड टू मालवा प्लेट्यू. ठीक है, अब देखा जाए तो इसमें क्या और क्वेश्चन पूछेंगे कि मालवा रीजन में कौन सी रिवर्स बहती हैं. वैसे जब हम वो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तब एक एक रिवर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है. तो कैसे याद रखें? तो देखते हैं मैप में. अभी याद नहीं रखना है, अभी सिर्फ देखना है आपको. याद हम ड्रेनेज सिस्टम में करेंगे रिवर्स के बारे में. तो देखो, मालवा प्लेटी जो मैंने बताया ये है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी नदी दिख रही है मेजर? देखो, चंबल रिवर दिख रही है आपको यहाँ से. ठीक है, और चंबल रिवर ऐसी है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे भी जाती है. तो यानी कि आपके मशरूम वाले एरिया, यानी कि सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, दोनों में पाई जाएगी आपकी चंबल रिवर. ठीक है, देखो काली सिंध रिवर है. काली सिंध आपकी यहाँ से फिर राजस्थान में जाती है. माही रिवर है. माही रिवर भी आपकी राजस्थान गुजरात इन वाले एरिया में जाती है. तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट रिवर है. पार्वती रिवर भी देखो, थोड़ी यहाँ से जाती है फिर वापस आपके इसमें जाती है. तो मशरूम प्लस मालवा दोनों में पार्वती और चंबल कॉमन है. काली सिंध सीधी चली जाती है और माही इधर चली जाती है. तो याद रखना, ये 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी. किसकी? मालवा की. क्या क्या कोई पूछे कि कौन सी है, तो हमने देखा चंबल वगैरह वहाँ से ओरिजिनेट भी हो रही है. ठीक है, उसके बाद माही देखी, थोड़ी सी बेतवा का भी हिस्सा आपको दिख जाएगा. कहाँ है? ये रही बेतवा, देखो यहाँ से ओरिजिनेट ही हो रही है मालवा प्लेटी से, तो जाएगी. वैसे है बुंदेलखंड की रिवर बेतवा मेन, बट ओरिजिनेट हो रही है आपकी मालवा से, तो इसको भी याद रखेंगे. ठीक है, और चंबल की डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज भी होंगी. तो जैसे पार्वती रिवर जो है, ये चंबल की ही ट्रिब्यूटरी है. देखो आगे जाके चंबल में मिल रही है. तो ये सारी रिवर्स आपकी मालवा प्लेट्यू की है. नेक्स्ट क्या है? कौन सा सॉइल है इसमें? याद रखना, मालवा प्लेट्यू इज नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल वही जो अपना डेक्कन पेनिनसुला जिससे बना है ना, ब्लैक सॉइल से, उसी से ये भी बना है. ठीक. और तो कुछ इसमें जानने का नहीं है. टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इसमें 18 आती हैं. क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट याद रखें सर? नहीं, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि मालवा प्लेट्यू आपका किस जगह पे है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू. सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के बारे में मैंने क्या बताया कि जो मशरूम वाला एरिया है आपका ये. ठीक है, दिस इज योर सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू. अब सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, इसमें याद रखने का क्या है? रिवर्स. रिवर्स देखो, अब चंबल हमने देखा था यहाँ से गई थी इधर, चंबल याद हो गई.
पार्वती हमने देखी थी तो पार्वती भी याद हो गई। और 2-3 है, जैसे कूनो रिवर है ये रही, क्योंकि यहाँ पे कूनो पालपुर सेंचुरी भी है इसी के नेम पे। ठीक है, तो ये आपको जनरल इतना सही ज़्यादा याद नहीं रखना, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्या आपका, रेवा पन्ना का प्लेट्यू। ये रहा आपका रेवा पन्ना। अब रेवा पन्ना के बारे में एक चीज़ याद रखना कि इस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे विंध्यन स्कारलैंड है, एक तरीके की विंध्यन रेंज है, उसका छोटा वर्जन की छोटे छोटे हिल्स हैं। तो क्या है यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो ऐसे गिरने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे हिल्स हैं, अब ऐसे गिर रही है तो क्या बन जाएगा, वाटरफॉल बनेगा। तो इस पूरे एरिया में इट इज़ फेमस फॉर वाटरफॉल्स, बहुत सारी वाटरफॉल्स मिलेंगे आपको, जिससे ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे चचई वाटरफॉल्स है, बहुती वाटरफॉल्स है। ठीक है, ये सब आपको दिखते रहेंगे। और इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी दिख रही है आपको, केन रिवर दिख रही है, ये रही केन रिवर। ठीक है, और कौन सी रिवर दिख रही है, बीहड़ रिवर है, एक सोन रिवर भी है। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स यहाँ की फेमस हैं। मेन आपको क्या याद रखना है इसमें, वाटरफॉल वाला एरिया कौन सा है, रेवा पन्ना का प्लेट्यू। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका नर्मदा सोन रिफ्ट वैली। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ लिख लेना कौन सी रिवर्स हैं, और इसके बारे में क्या लिखोगे, वाटरफॉल प्लस कौन कौन सी रिवर्स हैं। ठीक है, नर्मदा सोन की रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली है। अब रिफ्ट वैली बनती कैसे है ये भी पता होना चाहिए पहले तो, कि मतलब लेट्स से कोई एरिया है ऐसे, ठीक है, उसमें ऐसे डिविजन्स हैं। अब क्या हुआ, ये बीच वाला हिस्सा या तो किसी वजह से नीचे गिर गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये एक रिफ्ट वैली बन गई ना, यहाँ से नदी निकल रही है। तो सिमिलरली यही हुआ है, यहाँ पे विंध्यन रेंज है ऊपर, यहाँ पे सतपुरा रेंज है, ये बीच वाला हिस्सा फॉल्ट हो गया, यहाँ पे फॉल्टिंग यानी कि नीचे गिर गया। ठीक है, तो इस वजह से रिफ्ट वैली बन गई, फॉल्ट एरिया याद रखना। ठीक है, सेकेंडली क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि ये जानना कि जो नर्मदा रिवर है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस जगह ज़्यादा वाइडर है वेस्ट में कि ईस्ट में ज़्यादा वाइड है। तो याद रखना ईस्ट में थोड़ी सी नैरो है। ठीक है, ईस्ट में आपकी रिवर थोड़ी पतली है, और वेस्ट में जाके थोड़ी चौड़ी हो जा रही है। ठीक है, इस वे में है। और क्या याद रखना है, यहाँ पे नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे केव्स हैं कुछ, जैसे जिनको बोलते हैं मानदत्ता केव्स बाय नर्मदा रिवर, कहाँ पे आपके जबलपुर में है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जब रिवर पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। अभी याद रख लो बस कि केव्स गॉर्जेस, क्योंकि बहुत बड़ी सी रिवर है ना, काफ़ी बड़ा इसका ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये याद रख लो। और एरिया कितना है इसका, 27%। नेक्स्ट क्या है आपका, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रीजन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, काफ़ी न्यूज़ में भी है रहता है। और क्योंकि यूपी के साथ भी बॉर्डर है, तो दोनों स्टेट्स के लिए इक्वली कंटेंशियस इशू है, और प्लस जगह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसमें किससे बना है, पहले तो ये जेनीस और ग्रेनाइट से बना है, क्या याद रखने की ज़रूरत है, नहीं। तो याद रखने का क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी आती हैं इसमें, क्योंकि बुंदेलखंड इंपॉर्टेंट है तो इसकी डिस्ट्रिक्ट याद रखनी पड़ेंगी, और इसमें रिवर्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो रिवर्स पहले देखो, देखने में आपको दिख रही है यहाँ पे कौन सी रिवर होगी इस पूरे एरिया में, सिंध रिवर दिख रही है, क्योंकि मैंने बताया था ना ये वाला एरिया आपका आता है बुंदेलखंड में। तो एक तो सिंध रिवर हो गई। ठीक है, बेतवा मैंने बताया कि आपकी बुंदेलखंड की इंपॉर्टेंट रिवर है बेतवा। ठीक है, तो ये दो तो रिवर अच्छे से याद रखनी है, और भी छोटी छोटी हैं जैसे धाजू है, पहुज है, पर वो याद नहीं रखनी है आपको। बेतवा सिंध ये तो दो याद रखो, कैन भी याद रख सकते हो। ठीक है, कैन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट देखा होगा, उसको क्यों किया है, ताकि बुंदेलखंड पे आपके पानी आए, वहाँ पे थोड़ी वाटर स्कैरसिटी है इस वजह से। ठीक है, सेकंड चीज़ जो मैंने बताई याद रखनी की, वो क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट्स याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट्स क्या याद रखोगे, जस्ट अ सेक, डिस्ट्रिक्ट्स आप याद रखोगे कुछ निमोनिक से। क्या निमोनिक रहेगा आपका, निमोनिक ये रहेगा कि ये जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पे बुंदेल प्रिंसेस वगैरह होते थे। ठीक है, यहाँ पे बुंदेल किंगडम का राज्य होता था। अब क्या होता था, तो बुंदेल्स जो थे वो काफ़ी म्यूज़िक वगैरह से इन्वॉल्व रहते थे। अब म्यूज़िक होते थे तो उनको क्या है, सुर ताल वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, और सुर ताल हम लोग जानते हैं कैसे होता है, सा। ठीक है, एक सेकेंड, सा, सारे गामा नहीं है, सानी धापा है। ठीक है, सा, नी, धा, और सानिधा तो याद रखो। तो सानिधा क्या है, सा से आपका सागर है, नी से आपका क्या है, निवार है, धा से आपका क्या है, दतिया है। ठीक है, दतिया, निवार और सागर, सानिधा याद हो गया। तो इस सानिधा कोई तो सिखाएगा ना, ऐसे थोड़ी उनको पता लग जाएगा। तो उनका ये था कि कोई ना कोई उनको टीच करे। टीच ऐसे याद रखना, टीच। टीच क्या है, टी से आपका टिक्कमगढ़। ठीक है, और च से क्या है, छतरपुर।
तो ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपके बुंदेलखंड में आती है। तो याद रखना, कैसे याद रखोगे, सा नी धा और कोई ना कोई इसको टीच करे। नेक्स्ट क्या है आपका इसमें इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक इसकी बताइए। हाईएस्ट पीक है बुंदेलखंड की सिद्धा बाबा, सिद्ध बाबा पीक। ठीक है, कहाँ पे आपकी, ये दतिया में है। कुछ क्रॉप्स उगती हैं, अभी की ज़रूरत नहीं है, जब आगे हम क्रॉप्स वगैरह पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो एरिया भी इसका अराउंड 7.7% है। तो ये जनरल आइडिया है, एग्जैक्ट एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ से देख लेना सबका। नेक्स्ट आपका आता है सतपुरा मैकाल वाला रीजन। CSE में जो S है वो है सतपुरा और मैकाल वाला रीजन। कहाँ पे होगा सतपुरा? कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सर ऊपर विंध्यास है कि नीचे सतपुरास है, तो याद रखना नीचे है सतपुरा। ठीक है, तो सतपुरा आपका रीजन जो है देखो यहाँ से फैला हुआ है, ऐसे जाता है, और ये मैकाल रेंज, ये रहा सतपुरा मैकाल रेंज इसलिए बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, देखो ऐसा एक्सपेंशन है किसका, सतपुरास का। वेस्ट है और ईस्ट है, फिर उसके बाद एक गैप है थोड़ा, उसके बाद मैकाल रेंज है। तो इसमें जानने की चीज़ क्या है कि वेस्ट के पूछ लेते हैं कौन कौन से हिल्स हैं, ईस्ट के हिल्स कौन से हैं, मैकाल क्या है। तो मैकाल में तो पता ही लग रहा है मैकाल हिल्स हैं, तो ये तो सिंपल है। ईस्ट में क्या है आपका, महादेव। ईस्ट मतलब ये नहीं है कि एकदम ईस्ट में चले जाओ, ईस्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ये वेस्ट पोर्शन है, ये ईस्ट पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, आपके महादेव हिल्स। ठीक है, याद रखना ईस्ट में आपका महादेव हिल्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैकाल रेंज तो है ही। अब बचा वेस्ट वाला पोर्शन। वेस्ट वाले से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बरवानी, राजपीपला, गाविलगढ़। क्या है सर, ये याद करना है हमको? यस, कुछ चीज़ें हैं जो इनमें आपको याद रखनी है। क्या देखो, दिख रहा है बरवानी हिल्स, असीरगढ़ हिल्स, गाविलगढ़, यहाँ पे आपका क्या है, राजपीपला। इन दोनों के बीच में एक गैप है जिसको क्या बोलते हैं, बुरहानपुर गैप, बुरहानपुर पास। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि यहाँ से जब से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना होता था तो इस ही पास से जाया जाता था, इसलिए इसको बोलते हैं गेट वे ऑफ साउथ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो इस पर अच्छे से याद रखना, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गेट वे टू द साउथ। ठीक है, तो यार उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, बुरहानपुर पास, दिस पास, दैट पास। तो याद रखना आपका राजपीपला और गाविलगढ़ के बीच में एक पास है जिसका नाम है बुरहानपुर पास, विच इज़ नोन एज द गेट वे टू साउथ। और बाग लमेटा सीरीज़ हैं, तो हम अच्छे से देखेंगे इनको भी। तो अभी के लिए वैसे याद रख भी लो क्या क्या, एक तो बाग लमेटा सीरीज़ भी लिख लेना यहाँ पे, बाग एंड लमेटा सीरीज़। ठीक है, बरवानी हमने देख लिया, राजपीपला गाविलगढ़ देख लिया, एक असीरगढ़ भी देखा था। ठीक है, ये आप मैप में भी देखते हुए चलना। कहाँ है असीरगढ़, ये रहा असीरगढ़ हिल्स। ठीक है, ये गाविलगढ़ हिल्स, ये आपका बरवानी हिल्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट इसके हिल्स हैं। ठीक है, और क्या है, जो आपका मैकाल सॉरी महादेव हिल्स है, जो आपके किस में देखा हम लोगों ने, ईस्ट वाले पोर्शन में जो महादेव हिल्स है। ठीक है, ईस्ट मत याद रखना भले ही, तुम बस ऐसे याद रख लो, इस साइड ये है, इस साइड ये है, वरना ईस्ट को तुम लोग इस साइड समझ लोगे। ठीक है, तो ये 3 हो गए, 4-5। उसके बाद आया आपके महादेव हिल्स। महादेव हिल्स में क्या है इंपॉर्टेंट याद रखने का, कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, बहुत बार पूछा गया है, धूपगढ़, विच इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ होल ऑफ द सतपुराज। ठीक है, धूपगढ़ हिल्स। ठीक है, इसकी तो लेंथ भी याद रखो, इनफैक्ट 1350। ये हो गया। और कहाँ पे है ये, आपके पचमढ़ी हिल स्टेशन जो है ना, वहीं पे है। नेक्स्ट है आपका मैकाल। मैकाल रेंज में क्या इंपॉर्टेंट है, मैकाल की हाईएस्ट पीक बताओ, अमरकंटक। लिख लो यहाँ पे अमरकंटक हिल्स, ये सेकंड हाईएस्ट है। इसकी भी लेंथ क्या याद रखनी है क्या, यस 1124। ठीक है, तो ये 1350 है, कुछ 1300 में है, ये 1100 में है, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये आपका जनरल आइडिया हो गया सतपुरा रेंज के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सतपुरा को। सतपुरा रेंज में ऐसा है कि आपके बहुत सारे हिल्स हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी रेंज बनी है बहुत सारे हिल्स से मिलकर बनी है। पहला क्या आंसर है, बरवानी हिल्स है, असीरगढ़ हिल्स है, कालीभित है, बट ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गाविलगढ़ है, यहाँ राजपीपला है, इन दोनों के बीच में कौन सा गैप है, आपका बुरहान पास। ठीक है, बाग लमेटा सीरीज़ है। तो ये सब बस याद रखना है। उसके बाद आए हम लोग बीच वाले सेक्शन में, जहाँ पे आपका महादेव हिल्स है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या देखी हम लोगों ने इसकी हाईएस्ट पीक देखी धूपगढ़। ये देखो, ये बना धूपगढ़ 1350। सिमिलरली हमारे मैकाल रेंज है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, अमरकंटक, कितना 1124 मान लो। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट डिविजन्स हैं, बट वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि
कुछ रायगढ़ प्लेट्यू है, भैर प्लेट्यू है, घुमावरी प्लेट्यू है और बरसांता बेसिन है। अभी के लिए इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, CSE। ई पे आए हम लोग, क्या है, ईस्टर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न प्लेट्यू इज नोन एज बागेलखंड प्लेट्यू। ये अच्छे से नाम याद रखना, लोग बागेलखंड और बुंदेलखंड में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो अच्छे से याद रखना। जो ईस्ट में है आपका प्लेट्यू है, इस जगह पे, दिस इज़ योर बागेलखंड प्लेट्यू। अब इसकी खासियत क्या है कि ये तो 7% एरिया है, और इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है इसकी सोन रिवर इज़ द इम्पॉर्टेंट रिवर, ठीक है। और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ये रही, देखो गोपड़ दिखी आपको, ठीक है। और तो बनी नहीं है, रिहांद ये रही, ठीक है। ये भी इस एरिया में ही तो ट्रैवल कर रही है, गोपड़, रिहांद और बनास, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट आपकी मेन रिवर याद रखना सोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपको देखो तो एक एरिया आता है सिंगरौली, तो दिस इज़ नोन फॉर योर कोल, ठीक है। ये अच्छे से याद रखने की बात, सिंगरौली कोल रीजन है आपका, तो कोल के लिए फेमस कौन सा है आपका, बाघेलखंड प्लेट्यू में सिंगरौली, ठीक है। सोहागपुर बेसिन एंड सिंगरौली बेसिन, ये दोनों आपके कोल रीजन के लिए फेमस है, तो यहाँ पे लिख लो कोल प्लस दूसरी चीज़, मेन रिवर कौन सी देखी हमने, सोन। यही इंपॉर्टेंट है बस याद रखने का। कोल में भी पूरा लिखना हो तो सोहागपुर एंड सिंगरौली, तो यही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके आगे अब देखते हैं क्या है। इस पे मैंने आपको जब रेवा पन्ना पढ़ाया था तब इसकी हाईएस्ट पीक नहीं बताई। इसकी हाईएस्ट पीक भी याद रखना, गुडविल, गुडविल बोलते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग नाम है, कभी सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। कहाँ पे है आपका, दमोह में, दमोह डिस्ट्रिक्ट में। अब दमोह डिस्ट्रिक्ट कहाँ है सर, अगर आपने मैप पढ़ा हो तो आपको दिखेगा, यहीं कहीं दमोह दिखेगा, ये रहा, ठीक है। तो इस जगह पे आपका क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ रेवा पन्ना प्लेट्यू, और इसको हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन हिल्स भी बोलते हैं। कौन सा है, विंध्यन रेंज, ये रही आपकी विंध्यन रेंज, ठीक है। ये आपकी विंध्यन रेंज है, ठीक है। इसमें ये आपको दमोह दिख रहा है, यहीं पे इसकी हाईएस्ट पीक है गुडविल, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये देखते हैं हम। पहले एक बार ये विंध्यन रेंज, हम लोगों ने जोग्राफिकल डिविजन्स देख लिए, ठीक है, CSE और इसके अंदर का भी देख लिया, बट एक बार हल्का सा ओवरव्यू हमको विंध्यन रेंज का भी देखना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये जो विंध्यन रेंज है ये कैसे है, इसके अंदर कौन कौन सी डिफरेंट हिल्स आते हैं, क्या ये जो कैमूर हिल्स हैं ये सतपुराज का पार्ट है कि आपके विंध्यास का पार्ट है। तो याद रखना, विंध्यन रेंज का पार्ट कौन है, कैमूर हिल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कैमूर हिल्स इज द पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, विंध्या, सतपुरा, हिमालय, ये सब एग्जाम क्वेश्चंस में ऑप्शंस आते हैं। तो विंध्यन रेंज का पार्ट है कैमूर हिल्स, ठीक है। तो इसमें आपके और भी चीज़ें आती हैं, जैसे हमने देखा था ना, क्या ये विंध्यन स्कार प्लेन्स इसका ही एक्सटेंशन है, बीच में दमोह प्लेट्यू। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन रेंज क्या है, यहाँ पे लिख लेना, गुडविल, ठीक है, इन दमोह, ठीक है, दमोह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और पूछा जाए कि और रिवर सिस्टम इसके बारे में, ड्रेनेज सिस्टम इसमें कौन सा फेमस है, अब पूरी यहाँ से यहाँ तक लंबी सी सीरीज है, सारी रिवर्स यहीं से निकल रही होंगी। देखो जो आपकी चंबल रिवर है, जो ये चंबल रिवर है, ये भी विंध्यान ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो आपकी जितनी भी गंगा यमुना बेसिन की सदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं यहीं से निकलती हैं, ठीक है। जो नीचे से निकल रही हैं वो सारी यहीं से निकलती हैं, जैसे चंबल हो गई आपकी, बेतवा, देखो बेतवा भी आपकी यहाँ कहीं से निकल रही है, केन रिवर जो देखी हमने, ठीक है, वो भी यहीं से निकलती है। और कौन सी रिवर, और हमारी टोन्स रिवर दिखेगी आपको, वो भी यहीं से निकलती है। तो जितनी इंपॉर्टेंट रिवर है ना, सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा यमुना बेसिन, वो सारी यहीं से निकलती है। चंबल कहाँ से निकलती है आपकी, जनपाव हिल से। बेतवा कहाँ से निकलती है आपकी, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और भी देखते हैं, ये देखो ये आपकी क्या है, केन रिवर दिख रही होगी, तो ये भी विंध्यन रेंज ही तो है। केन रिवर यहाँ से निकलती है, कौन सी जगह है, कैमूर हिल्स में से। ये जो हमारे कैमूर हिल्स हैं इनमें से आपकी निकलती है कैन रिवर, ठीक है। तो याद रखना, के से कैन, के से कैमूर, दोनों निकलती हैं। और कहाँ से निकलती है, जगह भी याद रख लो, कटनी। तो ये तीनों चारों चीज़ें के से हैं, ठीक है। नेक्स्ट वील सी रॉक सिस्टम्स ऑफ एमपी, विच विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा कंटेंट हैवी है, इसको अच्छे से 3-4 बार रिवाइज करोगे, यू विल रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स, जैसे ये वाला सानी दफा हमने देखा, ये कुछ बना लेना, जैसे मालवा का हम लोगों ने सिगार देखा। सिमिलरली बुंदेलखंड का आप लोग बनाओगे कि कैसे सिद्धा बाबा से कैसे लिंक करेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़े अपने एंड से भी एफर्ट डालिए, और बाकी इट इज़ वेरी इजी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कीप रिवाइजिंग,
और आज के लिए आपका जो मैंने टास्क दिया है, मेक श्योर यू फिनिश इट, कि इधर वाली सारी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम अच्छे से पता होने चाहिए, कौन सी लेफ्ट में है, कौन सी इस साइड है, ये अच्छे से करो ताकि आपको बेनिफिट रहे। अब जैसे मैंने एकदम से रायसेन डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था तो मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट बी अवेयर कि कहाँ पे है। यहाँ पे देखो रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग, दैट विल बी इट फॉर टुडे, गुड लक।